बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने इन प्रॉपर्टीज का भी नेम बताना है। ये बिल्कुल फॉर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -3 लेस देन -1 एंड इम्प्लाइज। ये जो साइन है ये इम्प्लाइज का साइन है। इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। कह रहे हैं कि आपने ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये वाली, इनके अंदर कोई ऐसा वर्ड ऐड करना है कि आपके पास 0 लेस देन 2 आए। इसके एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने -3। आपने यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि जिसको -3 के साथ करें तो आपके पास 0 आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखिए लेस देन से पहले 0 है। तो -3 में अगर मैं +3 करूँ, प्लस माइनस -3 में से 3 को माइनस किया तो 0। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ गया। अब अगर लेस देन -1 लिखते हैं तो देखिए -1 में भी हमने +3 ही ऐड करना है। दोनों तरफ एक ही डिजिट को हमने ऐड करना है, +3 को। अब लेस देन प्लस माइनस -3 में से 1 को माइनस किया तो 2। तो देखिए 0 लेस देन 2 हमारे पास आंसर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी डिजिट को ऐड करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ सकता है। तो ऐड का क्या मतलब हुआ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। और अब आपकी इस बुक से भी देखते हैं कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी है। ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 8 पे आपको ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी, और इसकी ये थोड़ी सी एग्जांपल समझते हैं कि ए और बी आपको दो तरफ दिया हुआ है और उसमें सी प्लस हो रहा है। देखिए ए में भी सी प्लस हो रहा है और बी में भी सी प्लस हो रहा है। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि जिसमें आप एक डिजिट को प्लस करेंगे एक में और दूसरे वाले को भी उसी में प्लस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा ऐड करेंगे तो वो आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इस पे आपने लिखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एडिटिव। जी, तो इधर हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। यानी कि कह रहे हैं कि आपको ये जो वैल्यू इस तरह की आएगी उसकी प्रॉपर्टी आपने बतानी है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो आपकी बुक पे देखते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपकी बुक में पेज नंबर 9 में ये प्रॉपर्टी दी हुई है। ये देखिए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास सेम वैल्यू वही दी हुई है ए ग्रेटर देन बी की और ए लेस देन बी की, और दोनों तरफ देखें कि आपके पास रेसिप्रोकल इनका आ रहा है, और साइन जो दरमियान वाला है अगर यहाँ पे लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप रेसिप्रोकल लिख लें। इसकी भी एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे देखिए आपके पास कोई भी वैल्यू है, जैसे 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब इसका रेसिप्रोकल आप कैसे लेते हैं? जो ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो आप डिनोमिनेटर वाली ऊपर ले जाते हैं और न्यूमिनेटर वाली नीचे ले आते हैं। सॉरी, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाता है रेसिप्रोकल। जब आप इसको ऊपर और इसको नीचे ले आते हैं तो आपके पास इसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो इसको भी इसी तरह समझते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके पास ए अकेला है, ए के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका समझ लें 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1। और इसी तरह बी के नीचे भी कुछ भी नहीं है। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे ए का 1 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1/a, और बी का भी क्या बन जाएगा? 1/b। तो इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि a लेस देन b और 1/a ग्रेटर देन 1/b, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c।
तो ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही हैं रेसिप्रोकल वाले, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी इसी तरह a लेस देन b लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ हमने रेसिप्रोकल करना था और बताना था कि ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, और वो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से होनी है। अब यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन रेसिप्रोकल में देखिए अगर साइन आपके पास यहाँ पे लेस देन का है तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता था, लेकिन एडिटिव में अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे ऑर्डर्स प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये देखें यहाँ पे अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी है तो वो यहाँ पे ग्रेटर ही है, और यहाँ पे अगर लेस देन है तो यहाँ पे भी लेस देन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हुआ है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये आपके बुक से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखी हुई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हुई हैं। जब आप ये 7, 8 और 9 पेज अच्छे से रेडी कर लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ए अगर ग्रेटर देन बी है और ए सी भी ग्रेटर देन बी सी है तो आपका सी जो है वो ग्रेटर ही रहेगा। अगर यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपली कि ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नीचे वाला भी क्वेश्चन देखिए सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई ऐड का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी मल्टीप्लिकेटिव होगी। और अगर बुक से देखें तो ये आपकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ये सारी। ये इन्हीं में से दोनों क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, बस साइन का आपने देखना है कि साइन ग्रेटर देन लेस देन, और ए बी का आपने देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव ही प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो इधर भी हम लिखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है इथर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी, यानी कि इसमें ऐसा सवाल जिसमें तीनों चीज़ें बताई हों तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी। तो बुक से भी देखते हैं, बुक के पेज नंबर 8 पे आपकी प्रॉपर्टी ये देखिए ऊपर ऑर्डर्स प्रॉपर्टी में देखिए ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आपके पास ए इक्वल बी भी होगा, ए ग्रेटर देन ए लेस देन, तो जिसमें तीनों चीज़ें आएंगी वो आपकी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी जिसमें तीनों साइन आएंगे, इक्वल के भी, ग्रेटर के भी और लेस के भी। आई होप सो आपको सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करना है और क्वेश्चन के मुताबिक उन प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने हैं या एमसीक्यूज़ में टिक मार्क करने हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।